दोस्तों नमस्ते। एक खबर तो आपने पढ़ी होगी कि दिल्ली मुख्यमंत्री के निजी सचिव विभव कुमार को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उनके पद से हटा दिया। अब एक केजरीवाल के निजी सचिव को पद से हटाया जाना एक खबर तो बनी, लेकिन इस खबर पर ध्यान किसी का ठीक से नहीं गया। मतलब मुख्यमंत्री के रेसिडेंशियल कैंप का एक चीफ विभव कुमार, उसको हटाया जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ता है। फर्क तो पड़ता है भाई, क्योंकि विभव कुमार इस पूरे मामले की एक ऐसी कड़ी है जिसको हमें ठीक से समझ लेना चाहिए। आपने मेरा पहला वाला वीडियो तो देखा है, फाइल इज सीन बाय सीएम। जी, यह कौन लिखता था? फाइल इज अप्रूव्ड बाय सीएम, ये कौन लिखता था? यह भी जरा ध्यान देने वाली बात है। देखिए, सियासती चालें कैसी होती है। मतलब फाइल सीएम ने देख ली है, बस इतना कह के, या फाइल सीएम ने अप्रूव्ड कर दी है, इतना कह के मामला तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन जिम्मेदारी पूरी मिनिस्टर के ऊपर आ जाती है, सीएम नहीं आते। इसलिए केजरीवाल कहते हैं ये फाइलें तो मेरे पास आई नहीं जी, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये इसलिए कहते हैं। जिम्मेदारी से हट जाना, निर्णय तो ले लेना है, लेकिन जिम्मेदारी से हट जाना किसे कहते हैं, ये केजरीवाल में हम देखते हैं। आपने कभी देखा है किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने ऐसे डिसऑन करके निर्णय लिए हो? मतलब आज भी जब कोई बड़ा सा निर्णय लेना होता है तो देश के प्रधानमंत्री फाइलों पर खुद साइन करते हैं। जिम्मेदारी लेकर निर्णय लिए जाते हैं। जिम्मेदारी सर पर, अपने सर पर लेकर निर्णय लिए जाते हैं, दूसरों के सर पर मढ़कर नहीं। 370 हटाना है तो पीएम को साइन करनी पड़ती है। कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो पीएम को साइन करनी पड़ती है। एक तरफ जिम्मेदारी अपने सर पर लेकर निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, और इधर जिम्मेदारी लोगों के सर पर मढ़कर खुद दूर रहने वाले केजरीवाल। 47 फाइलें वापस कर दी थी दिल्ली के नायब राज्यपाल ने। कहा था कि इसके ऊपर सीएम की साइन नहीं है और नायब राज्यपाल हमें काम ही नहीं करने देते, इनको कंट्रोल करना होता है, हमें कंट्रोल करना चाहते हैं, सरकार को गिराना चाहते हैं। यही रट लगाई जा रही थी। आप राज्यपाल के पास फाइल ले जा रहे हो और उसमें सीएम की साइन ही नहीं है, बस लिखा जाता है सीन बाय सीन बाय। सीन बाय का मतलब क्या होता है? जैसे सिर्फ ओके कह दिया, उस ओके का मतलब क्या है? बता दिया, ये समझ में आया ओके है। काम क्या करना है जो बताया गया है वो ओके है, या और कुछ ओके है? ओके का मतलब क्या होता है? जैसे ओके का कोई मतलब नहीं होता ना, वैसे मतलब जो हर तरफ से निकाला जाता है, मैंने तो ओके कर दिया था, मैंने तो ओके कहा था, मैंने सिर्फ तुम्हारी बताई बात मेरे समझ में आई, इतना ओके लिखकर कह दिया था, तुम्हें करने को थोड़ा ही कहा था। ऐसे भी बताया जा सकता है। वैसे सीन बाय सीएम का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। मेरा हाथ नहीं था, यह भी कहा जा सकता है। और जबकि केजरीवाल बाहर थे तब भी सरकार चलती थी, केजरीवाल आज अंदर है तब भी सरकार चल रही है। इसका मतलब है केजरीवाल के वहां होने या साइन करने की जरूरत नहीं थी। कोई तो ऐसा था जो मंत्री परिषद द्वारा या मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों को ही आगे ले जाकर उसके बाकी प्रक्रिया पूरी करता था। वो कौन था? और वही व्यक्ति इस सारे मामले की कड़ी था। विभव कुमार एक ऐसा व्यक्ति है जिसको जेल में केजरीवाल से मिलने के लिए, मतलब कल तक तो न्यायिक हिरासत है केजरीवाल की, न्यायिक हिरासत में मिलने के लिए जिनको परमिशन दी गई थी उनमें से एक है विभव कुमार। और ये विभव कुमार केजरीवाल के निजी सेक्रेटरी थे। मतलब विभव कुमार कोई आईएएस ऑफिसर थे या राज्य सेवा के अधिकारी थे, ऐसा कोई नहीं है। विभव कुमार केजरीवाल को लगा 2015 से, मेरे ख्याल से 27 फरवरी 2015 को उनकी पहली बार नियुक्ति की गई थी, 27 फरवरी 2015। और यही विभव कुमार तब से 15 से लेके आज तक केजरीवाल के लिए निजी सेक्रेटरी के रूप में काम करते आए।
किसी प्रशासनिक व्यवस्था में उन्होंने काम नहीं किया। केजरीवाल को लगा कि ये अपने साथ होने चाहिए और उनको साथ रख लिया। और बात ऐसी है कि विभव कुमार के ऊपर पहले से ही आपराधिक मामले चल रहे हैं। नोएडा में उनका एक आपराधिक मामला है और जिन मामलों में सरकारी काम में दखलंदाजी, हस्तक्षेप या सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न करना जैसी धाराएं उनके ऊपर लगी हुई है। 2015 में जब उनको नियुक्ति दी गई थी तभी विजिलेंस डिपार्टमेंट में यह कहा था कि इनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती क्योंकि उनके ऊपर सरकारी कामों में मामलों में व्यवधान निर्माण करने के आरोप लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी इनको साथ रखा गया। जब केजरीवाल जेल के अंदर थे तब तक यह सरकार चलाने में या उनके मैसेजेस पहुंचाने में यही एक बड़ी अहम भूमिका निभाते थे। इसी विभव कुमार को हटाकर विजिलेंस डिपार्टमेंट में केजरीवाल की और दिक्कतें बढ़ा दी है। क्या थे ये विभव कुमार, जरा ठीक से समझ लेना चाहिए। ये विभव कुमार इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन से जुड़े हुए हैं। मतलब केजरीवाल के साथ वो आज नहीं, 2009 में 14 के दरमियान जो आंदोलन चला था उस आंदोलन से ये जुड़े हुए हैं। इन्होंने उसी आंदोलन में सहभागिता ली थी और उस आंदोलन से वो केजरीवाल के साथ जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल का जो एनजीओ है, कबीर है जिसका नाम, उस कबीर का भी यही काम किया करते थे। मतलब केजरीवाल और सिसोदिया इनके लिए, इनके एनजीओ के लिए काम करने वाले विभव कुमार जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो विजिलेंस के तथ्यों को, विजिलेंस ने सामने लाए रिपोर्ट को नजरअंदाज करके इसी विभव कुमार को निजी सेक्रेटरी बना दिया जाता है और रेसिडेंशियल कैंप पे ऑन एज लाइक ऑन बिहाफ ऑफ सीएम, मतलब मैं सीएम के अपरोक्ष या पैरेलल सीएम ऐसी बात नहीं कहूंगा, एज गुड एज इक्वल टू सीएम यही काम किया करते थे। इतने दिनों से केजरीवाल जेल के अंदर है, सरकारी कामों में कुछ व्यवधान हुआ? नहीं हुआ। दिल्ली की सरकार ठप पड़ी है, ऐसा किसी को लगा? नहीं लगा। यहां तक कि नायब राज्यपाल ने जब दिल्ली सरकार के मंत्रियों की मीटिंग बुलाना चाहा और कहा कि आ जाइए, जरा बात करते हैं, सीएम नहीं हैं, बहुत सारी चीजें करनी हैं, एडमिशंस का मामला है, नाला सफाई का मामला है, अब पानी की किल्लत होगी तो पानी का मामला आएगा, उसे भी सुलझाना पड़ेगा, जरा बैठक करके हम एक दूसरे से बात करते हैं। एक भी मंत्री नहीं गया और सारा काम चल रहा है। क्यों चल रहा है? केजरीवाल के अपरोक्ष, केजरीवाल की गैर मौजूदगी में विभव कुमार ही शायद इन कामों को आगे ले जा रहे थे। जब विजिलेंस डिपार्टमेंट को यह मौका मिला दिल्ली के, तो उन्होंने तुरंत यह काम कर दिया कि विभव कुमार की नियुक्ति ही, उनका पद पर आना ही गैर कानूनी है, यह कहकर उनको पद से हटा दिया। अब पद से हट जाने के बाद सीएम के कार्यालय में या सीएम के आवास पर वो काम नहीं कर सकते हैं। मतलब वो अभी सरकारी फाइलें देख नहीं सकते हैं, सरकारी फाइलें उनके पास सीएम के लिए नहीं जाएगी क्योंकि किसी भी निजी व्यक्ति के पास ये फाइलें नहीं जाती है। अब आवास पर सीएम नहीं है, जिनको ऑफिशियली नियुक्त किया गया था वो विभव फाइलें देख नहीं सकते। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, क्योंकि ये सारी बातें जो बीच में रहकर पूरी करते थे उस विभव कुमार को ही हटा दिया है। तो शायद अगर 15 के बाद केजरीवाल का जेल वाला दौर आगे बढ़ता रहा तो विभव कुमार की गैर मौजूदगी केजरीवाल के लिए और एक दिक्कत पैदा कर सकती है। देखते हैं क्या क्या होता है, लेकिन विभव कुमार की बर्खास्तगी को हमें जरा गंभीरता से लेना ही होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।